हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेक्स बाय रज़ा के साथ मैं हूं मोहम्मद रज़ा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को एक प्रॉपर कोर्स और क्लासेस प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह से करते हैं, बेसिक टू एडवांस चीज़ों को किस तरह से लेके चला जाता है। तो मैंने उससे पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो मेरी प्ले में जाके फॉरेक्स की बेसिक टू एडवांस वो 3 वीडियो को देख सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह वर्क करता है, वो किस तरह से काम करता है और उस पर किस तरह से ट्रेड करके आप लोग जो उनसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, चार्ट पे ये किस तरह से बनता है और चार्ट में इनिशियल स्टेज से इसको रीड करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है, और मार्केट में जब ये पैटर्न बनते हैं तो उसके बाद मार्केट इनको क्या रिस्पेक्ट देती है। अब ये मेरी वीडियो कोई बिगिनर भी देखेगा ना, जिसको जब वो चार्ट खोलता है और उसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, उसको ये पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या बना हुआ है, ये चार्ट किस तरह है, ये कैंडल्स किस तरह बनी हुई हैं, वो भी अगर इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेगा ना तो उसको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मार्केट में ये पैटर्न किस तरह से बना हुआ है। इसके बाद मार्केट बाय जा सकती है, सेल जा सकती है, मार्केट में ये पैटर्न क्या शो करवा रहा है। अब ये सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा होता हूँ और आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा होता हूँ कि आप लोग इससे देख के कुछ ना कुछ सीखें, अपने लॉसेस को कम करें और अपने आप को प्रॉफिटेबल में ले जाएं। जब भी आप स्टॉक या फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो दोनों सर्कमस्टांसिस में आपके पास ऑप्शंस होती हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस जो मुल्क के जियोपॉलिटिकल हालात और जो उनके इवेंट्स, जो इन्फ्लेशन चल रही होती है वो होता है, और टेक्निकल एनालिसिस वो होते हैं जो हम अपनी प्रिडिक्शन करते हैं, जो चार्ट को समझते हैं, जो कैंडल्स को समझते हैं और जो कैंडल्स के पैटर्न को समझते हैं। तो आज की हमारी वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न को लेके होने वाली है, सो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और स्किप मत करना। कैंडलस्टिक पैटर्न से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैंडल क्या होती हैं। बाय की एक कैंडल होती है, सेल की कैंडल होती है, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ पे होती है और ये कैंडल किस तरह बनती है। जब हम कैंडल को समझ लेंगे, आफ्टर दैट हम कैंडलस्टिक पैटर्न को भी आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये हमारे पास दो तरह की कैंडल्स हैं, एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। ये रेड और ग्रीन कैंडल क्या होती हैं और ये किस तरह से काम करती है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखें, ग्रीन कैंडल के ऊपर भी आपको विक नज़र आ रही होगी और नीचे भी आपको विक नज़र आ रही होगी, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद रेड कैंडल के भी ऊपर विक नज़र आ रही होगी और नीचे विक नज़र आ रही होगी। अब ये क्या चीज़ को शो करवा रहे हैं, एक प्राइस बाय में और एक प्राइस सेल में। आप दुनिया में कोई भी कारोबार करते हैं तो आप लोगों को पता है कि इसी तरह से कारोबार होता है कि पहले परचेज किया जाता है और फिर सेल किया जाता है। कोई भी कारोबार है, कपड़े का है, जूतों का है, कोई भी कारोबार है, वो आपका बाय और सेल होता है। पहले आप परचेज करते हैं फिर आप सेल करते हैं। तो इसी तरह से मार्केट में भी दो तरह की कैंडल्स बनती हैं, एक अप ट्रेंड बाय में जाने के लिए और एक डाउन सेल में आने के लिए। सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं कि ये दो कैंडल्स के ऊपर जो है वो क्या क्या चीज़ें अप्लाई हैं, क्या क्या चीज़ें मेजरमेंट हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले एक प्राइस की ओपनिंग होती है। ओपनिंग का मतलब है, अब ये एक बुलिश कैंडल है, बाय की कैंडल है, तुम्हें कलर्स का मैटर नहीं करना, आपने सिर्फ ये देखना है कि कोई भी मार्केट जब आप जा रही है उसमें जो कैंडल का कलर होगा वो आपका बुलिश कैंडल में कहलाएगा, और कोई भी मार्केट है जो डाउन साइड पे आ रही है वो मार्केट बेरिश कैंडल में कहलाएगी और वो हमेशा सेल की कैंडल होगी। अब बुलिश कैंडल हमेशा उसकी ओपनिंग यहां से नीचे से होती है। अब इसका मतलब है, ओपनिंग का मतलब ये आ गया कि आप सस्ता खरीदते हैं ना। अगर आप प्राइस की बात करें तो कोई भी कारोबार है, सपोज आप 100 रुपए का खरीदेंगे तो आप 120 रुपए का बेचेंगे, आप 200 का खरीदेंगे तो 250 का बेचेंगे, ऐसे ही होता है ना कारोबार। तो बुलिश कैंडल की ओपनिंग कहां से होगी, नीचे से। अब उसकी क्लोजिंग कहां पे होगी, फॉर श्योर जब एक प्राइस है वो ऊपर जाएगा, रेट अप जाएगा, लाइक दिस। अगर आजकल पेट्रोल की बात की जाए तो पहले 250 था, अब कितना हो गया, 350 हो गया। तो प्राइस ऊपर गई, प्राइस ने जाके ब्रेक कहां पे लगाई, 350 पे। तो ये कैंडल की ओपनिंग हो गई, ये कैंडल की क्लोजिंग होगी। इसकी एक ऊपर विक आ जाएगी जिसको कहते हैं अपर विक, और एक नीचे विक आ जाएगी जिसको हम कहेंगे लोअर शेडो या लोअर विक, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। और दिस इज कॉल्ड कैंडल। ये कैंडल कहते हैं या बॉडी कहते हैं, इसका नाम है, ठीक है। इसको रियल बॉडी भी कह सकते हैं, खाली बॉडी भी कह सकते हैं। आप एक मिसाल ले लें कि सपोज चावल की प्राइस थी 200 रुपए, फिर चावल की प्राइस रह गई 190 रुपए, दोबारा 200 से ऊपर बढ़ती गई और फिर 220, 230 और एंड पे जाके 270 पे चलेगी, 270 पे गई। आफ्टर दैट वो रुक गई आके एक प्राइस पे आके 250 पे। प्राइस ने सबसे हाई कौन सा लगाया नंबर, 270,
लो कौन सा लगाया 190, ओपनिंग कहां से की 200 से की, पहले नीचे आई 190 लगाया और उसके बाद ऊपर गई 250 पे जाके क्लोजिंग की और 270 हाई लगा दिया। इसी तरह कैंडल की सेलिंग कैंडल में ओपनिंग कहां से होती है, ऊपर से होती है। अब आप बेचना चाह रहे हैं, सपोज आपने 300 रुपए का खरीद लिया, अब उसको बेचना चाह रहे हैं। अब 300 रुपए का आप बेचेंगे, सपोज आपने खरीदा था 300 का, अब आप 350 का बेचना चाह रहे हैं, तो अब प्राइस डाउन साइड पे आएगी। अब यहां पे भी सेम प्राइस है, सेम चीज है कि सपोज एक डाउन ट्रेंड में आती हुई मार्केट या गिरती हुई मार्केट या शेयर गिरते हुए मार्केट, सपोज अब यहां पे भी चावल की मिसाल ले लेते हैं कि 300 रुपए प्राइस थी, 300 रुपए से प्राइस कितनी रह गई, 300 रुपए से पहले ऊपर गई 330 रुपए, उसके बाद 300 रह गई और उसके बाद 290, 280 और एंड पे 230 तक गई और वापस आके 250 पे क्लोज हो गई, 250 पे लॉक हो गई प्राइस। तो ये होता है सेल कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग। क्या सेल कैंडल में पहले प्राइस ने क्या किया, 300 रुपए से ओपनिंग की, 330 उसका हाई लगाया, फिर दोबारा 290, फिर 280, फिर एंड पे लो लगाया है 230 रुपए का। बट 230 रुपए का लो लगाने के बाद प्राइस ने क्या किया, क्लोज कर दिया 250 रुपए पे, 250 रुपए पे प्राइस क्लोज हो गई। तो ये थी हमारे पास कैंडल की ओपनिंग, अपर वीक, लोअर वीक और क्लोजिंग। ये कैंडल का हमारा बेसिक था कि मार्केट में एक मोमेंटम या एल्गोरिथम या आप कह सकते हैं कि मैकेनिज्म, मार्केट का मैकेनिज्म कैसे बनता है, बाय और सेल की कैंडल्स का मिलके बनता है। अब ये किस तरह करती हैं, कैसे करते हैं, कैसे समझेंगे, ये हम सब कुछ आगे जाके समझेंगे। इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से चीज़ें बताऊंगा। तो अभी हम जो सा है सबसे पहले सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम पेयर्स में भी जैसे 2, 3, 4, 5 कैंडलों का पैटर्न बनता है उसके बारे में भी बात करेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम पहले सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसको समझ लेंगे तो फिर आगे जाके चीज़ों को समझना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये चार्ट का बेसिक है, इसको अगर आप समझ लेते हैं और इसमें आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत अच्छी ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अकाउंट जो सा है वो फ्री में एक डेमो अकाउंट क्रिएट कर लें, ब्रोकर का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा और उसके बाद जो सा है आप प्रैक्टिस करें, डेमो में प्रैक्टिस करें, पेपर ट्रेडिंग करें। ना कि मैं कह रहा हूँ आपको कि रियल पैसा डालें, आप पेपर ट्रेडिंग करें और चीज़ों को समझें कि क्या आप उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्या विन रेशो आ रहा है, कितनी प्रैक्टिस हो रही है और कितनी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ये कैंडलस्टिक पैटर्न आता है, जिसमें पहले हमने एक देखा था कि जैसे कि एक कैंडल की बॉडी थी, ऊपर विक थी और नीचे एक विक थी। अब जो ये वाला पैटर्न है इसमें आप देख रहे हैं कि एक नीचे लंबी सारी विक है, एक बॉडी है और एक ऊपर विक है, और आपको ये जो फेस है, ये जो शक्ल है, ये नजर भी आ रही है कि ये हैमर जैसी, हथौड़े जैसी शक्ल है। तो दिस इज कॉल्ड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। और सेम ही उसी जैसी दूसरी शक्ल है, बट उसके ऊपर लिखा हुआ है हैंगिंग मैन। अब ये क्यों लिखा हुआ है, जब प्राइस सेल ट्रेंड में आ रही होगी और सेल ट्रेंड का रिवर्सल बनाएगी तो वो आपको हैमर कैंडल शो करवाने के बाद रिवर्सल बना सकती है और ये आपको चार्ट के बॉटम में नजर आएगी, ज्यादातर आपको चार्ट के बॉटम में नजर आएगी। और इसके बरक्स अगर हैंगिंग मैन की बात की जाए तो ये आपको चार्ट के टॉप में नजर आएगी। लाइक जब मार्केट बाय ट्रेंड में जा रही है और मार्केट ने डाउन ट्रेंड में आना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी है कि ये कैंडल बन सकती है। और ये जरूरी नहीं है कि हर टाइम यही कैंडल बनेगी या यही पैटर्न बनेगा, ये साइन होते हैं। जैसे कि एक सेंटीमेंट होता है कि जब ईद आएगी तो उससे पहले क्या नजर आएगा आपको, ईद का चांद नजर आएगा। सिंपल सी बात है, चांद नजर आएगा तो आपकी ईद होगी, आपको ईद का पता लग जाएगा कि अब कल ईद है। इसी तरह ये सेंटीमेंट होते हैं कि मार्केट ने बाय जाना है या मार्केट ने सेल आना है। अब ये सेंटीमेंट प्रोबेबिलिटी होते हैं, इसमें आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रैक्टिस और इसमें जितनी भी आप जो सा प्रैक्टिस करने के बाद एक स्ट्रिक्टनेस पे पहुंच जाते हैं, आप जो सा कॉन्फिडेंटली अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं, तो वो आफ्टर प्रैक्टिस के बाद ही करते हैं। तो ये साइन होता है कि जब मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो सा हैमर कैंडल आपको नीचे बॉटम में चार्ट के देती है, जब सेल ट्रेंड चल रहा होता है और सेल ट्रेंड के बाद एक इस तरह से बॉटम में एक कैंडल आती है और वो ट्रेंड को रिवर्स करने के बाद बाय में ले जाती है। दिस इज कॉल्ड बेसिक। ये हमारा बेसिक, हम इसको समझ रहे हैं कि मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरह से काम करते हैं। और जैसे मार्केट अगर बाय ट्रेंड में जा रही होती है और मार्केट में इस तरह से साइन आता है तो ये रिवर्सल का साइन हो सकता है कि मार्केट अब इसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू चेंज कर सकती है और उसके बाद डाउन साइड पे आ सकती है। तो ये कोई भी ट्रेंड का ऑपोजिट साइन होता है। अब ट्रेंड क्या होता है, मार्केट में 3 तरह से ट्रेंड होते हैं। एक आपका बाय का ट्रेंड, एक आपका सेल का ट्रेंड और एक आपका साइडवेज ट्रेंड, जिसमें मार्केट एक ही जगह पे रेंज करती है। ये इसी तरह से 3-4 तरह के ट्रेंड होते हैं। तो ये कैंडल्स हमें ये शो करवाती हैं कि मार्केट में सेल ट्रेंड था, उसके बाद ये कैंडल आई और ये कैंडल ने मार्केट को कन्वर्ट कर दिया
ऑपोजिट साइड पे। और इसके इसी तरह अगर मार्केट बाय ट्रेंड में थी तो मार्केट के ऊपर ये हैंगिंग मैन आया, उसने कन्वर्ट कर दिया मार्केट को सेल ट्रेंड में। तो ये बेसिक चीजें हैं, जब आप इन साइन को देखना समझना शुरू कर देते हैं उसके बाद आप कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं जिसमें 3-4 कैंडल्स होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उसके साथ साथ फिर आगे चीजें चलती जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे लास्ट चीज मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि आप लोगों ने ये चीज बहुत माइंड में रखनी है कि चार्ट में डाउन ट्रेंड हो और ये वाली कैंडल बने, बट इसका कलर कुछ भी हो सकता है, आपका रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, बट वो चार्ट के अगर बॉटम में बनेगी, चार्ट के डाउन में बनेगी, तो वो आपकी हैमर कहलाएगी। और अगर चार्ट के टॉप पे जा रही है, मार्केट बाय में जा रही है और टॉप पे जा रही है, और टॉप पे अगर ये रेड कैंडल बनती है, लाइक हैंगिंग मैन बनती है, या ये ग्रीन कैंडल भी बन जाती है, तो वो आपका सेलिंग साइन होगा। आपने ये नहीं करना कि चार्ट के टॉप पे आपका ग्रीन कैंडल बनी है तो आपने उसको हैमर कंसीडर करना है। ये आप लोगों ने चीज़ इसकी डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा मैटर करना है। आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है कि चार्ट के हमेशा बॉटम में आप लोगों ने हैमर को देखना है, उसका कलर मैटर नहीं करता, और चार्ट के टॉप पे आपने हमेशा हैंगिंग मैन को देखना है जिसका कलर भी मैटर नहीं करता। तो ये चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपने इसको बनाना है। अब इसमें एक और चीज़ है जो सबसे मेन चीज़ है, क्या ये सीखने के बाद हम ट्रेड कर सकते हैं? फॉर श्योर आप इसमें लर्निंग कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। हाँ, इसमें से अगर 10 में से अगर आप 7 ट्रेड करते हैं और वो एज अ प्रैक्टिस आपकी काम होती हैं, तो आप इसका मतलब है कुछ ना कुछ लर्निंग करना शुरू हो चुके हैं, सीखना शुरू हो चुके हैं। पर इसके अलावा भी मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैपनेस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मार्केट आपको ट्रैप करेगी। वो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ आप समझते जाएंगे, तो आप मार्केट में एक अच्छी रिस्क एंड रिवॉर्ड और विन रेशो निकाल लेंगे। आपके सामने चार्ट पे कुछ एग्जांपल्स आ चुकी हैं, जैसे कि हैंगिंग मैन की है कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट बाय में जा रही है और ऊपर टॉप पे एक साइन दी है, और उस साइन को देने के बाद मार्केट डाउन साइड पे आ गई है। ये साइन ऐसे ही है कि मार्केट ने आपको एक सेटअप दिया है, एक सिग्नल दी है कि मार्केट सेल आ सकती है। इसमें कंफर्म कभी भी नहीं होता कि मार्केट 100% ही सेल आएगी या 100% ही बाय जाएगी, ऐसा नहीं होता। सिर्फ आप इन साइन को सीखते हैं, ये दिस इज़ अ बेसिक के आप चार्ट को समझना शुरू कर देते हैं कि यार ये साइन आ रहा है, क्या ये वर्क करता है, कहाँ पे वर्क करता है, किस इंडिकेशन पे वर्क करता है, किस ट्रेंड में वर्क करता है, किस पेयर में वर्क कर रहा है, वो सारा कुछ आप बाद में देख रहे होते हैं। बस बेसिक चार्ट को समझना ज़रूरी है कि चार्ट होता क्या है। पहले हम चार्ट को देख रहे थे तो हमें चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी, अब हमें चार्ट को आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू हो चुके हैं। हैंगिंग मैन में मार्केट में चार्ट के टॉप पे एक कैंडल बनी और मार्केट ने डाउन साइड पे आ गई, और हैमर कैंडल में चार्ट के वही जो मैंने आपको बताया था कि बॉटम में एक कैंडल बनी और उसने ट्रेंड को रिवर्सल कर दिया। इसने बाय के ट्रेंड को सेल में रिवर्सल किया है और इसने सेल के ट्रेंड को बाय में रिवर्सल किया है। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार की। ये भी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। ये आपको बुलिश साइड पे देखना है कि जब भी मार्केट का डाउन ट्रेंड है और चार्ट के बिल्कुल बॉटम में पहुंच जाती है मार्केट, और वहाँ पे इन्वर्टेड हैमर उल्टा हथौड़ा अगर बनता है तो वो मार्केट को बाय साइड पे पॉसिबिलिटी है लेके जा सकता है। और जब चार्ट पे आप इसकी एग्जांपल और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। और एज इट इज़ शूटिंग स्टार, हालांकि ये भी सेम पैटर्न की कैंडल है, बट ये चार्ट के आपने हमेशा टॉप पे देखना है। तो सेम कैटेगरी की कैंडल को आपने दो तरह से देखना है। चार्ट में देखने का यही तरीका है कि जब मार्केट में बाय जा रही होगी और बाय जाते हुए ये टॉप पे बनेगी, तो दिस इज़ रिवर्सल साइन। ये आपका रिवर्सल का साइन है कि अब मार्केट सेल आ सकती है। प्रोबेबिलिटी का ना भी है, बट ये आपका साइन हो सकता है। आप इसको समझ सकते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस पर ग्रिप कर सकते हैं। और अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो ये आगे आपके बहुत अच्छे साइन में यूज़ हो सकते हैं कि आपको ये पता होगा कि यार ये साइन आ गया, अब मैंने ट्रेड करनी है कि नहीं करनी है ट्रेड। अब इनकी एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे कि इन्वर्टेड हैमर मैंने आपको बताया था कि चार्ट के बॉटम में बनता है, तो मार्केट का डाउन ट्रेंड आ रहा था, चार्ट के बॉटम में बना और मार्केट को बाय साइड पे ले गया। इसको और भी बाय साइड पे लेके जा सकता है। और जैसे मार्केट का अप साइड पे जा रही थी, मार्केट के टॉप पे बना और मार्केट को डाउन साइड पे ले गया। तो यही चीज़ें होती हैं कि मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए या मार्केट के साइन को कंफर्म करने के लिए हम कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं और देखते हैं, और ये मार्केट को समझने का एक बेसिक रूल है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ड्रैगन फ्लाई डोजी की, और एक आ जाती है ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल की। सबसे पहले हम डोजी कैंडल को समझ लेते हैं। डोजी कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जिसके ऊपर विक होती है, छोटी सी बॉडी होती है और एक नीचे विक होती है। इसका मकसद क्या होता है या इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नीचे से बायर ने कोशिश की है कि प्राइस को ऊपर लेके जाया जाए, और ऊपर से सेलर ने कोशिश की है कि प्राइस को नीचे लेके जाया जाए। और प्राइस क्या करती है, नीचे से भी एफर्ट लगाती है, ऊपर से भी एफर्ट लगाती है और बीच में आके क्लोज हो जाती है। इट्स मीन टू से दिस इज डिसीजनल कैंडल के प्राइस डिसीजन के ऊपर है, ना बाय में है ना सेल में है, इसके बाद वाली कैंडल बता सकती है। और इसी तरह से ड्रैगन फ्लाई डोजी भी आ जाती है और ग्रेविस्टोन डोजी भी आ जाती है। इसमें ये होता है, मान लो आप ये चीज़ समझ लें कि प्राइस थी 300 रुपये, प्राइस की ओपनिंग की, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग की और यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, प्राइस थी 300 रुपये। उसके बाद प्राइस नीचे आई, प्राइस ने लो लगाया 200 रुपये का, और उसके बाद दोबारा लो लगाने के बाद प्राइस यहाँ पे आके क्लोज हो गई
320 रुपये में और प्राइस ने एक हाई भी लगा दिया 350 रुपये का। इट्स मीन टू से यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि प्राइस की ओपनिंग कहाँ पे हुई थी 300 रुपये में, प्राइस ने लो क्या लगाया 200, बट प्राइस की हाई क्या लगा 350 और प्राइस की क्लोजिंग कहाँ पे हुई 320। इट्स मीन टू से कि इसमें बायर्स स्ट्रॉन्ग है, मार्केट बाय में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको जब भी चार्ट के बिल्कुल बॉटम में नजर आए तो ये आपको ये शो करवाएगी कि मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिवर्सल का साइन है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है, रिवर्सल करवा सकती है। और इसी तरह ग्रेविस्टोन डोजी, इसका मतलब ये है, बिल्कुल इसका उल्टा मतलब है कि यहाँ पे ऊपर विक है तो यहाँ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, सेलर स्ट्रॉन्ग होंगे। तो सेम एग्जांपल इस पे भी अप्लाई कर लेते हैं कि मान लो प्राइस 300 रुपये में ओपनिंग की, उसके बाद प्राइस ऊपर गई और प्राइस ने लगाया 400 रुपये हाई लगाया, क्लोज होने के बाद दोबारा नीचे आई, प्राइस ने क्लोजिंग कहाँ पे की 270 रुपये में क्लोजिंग की और जो प्राइस ने सबसे लो लगाया वो 250 रुपये लो लगाया। तो इट्स मीन टू से मार्केट को बायर्स बाय में लेके जाना चाह रहे थे, बट सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और सेलर्स काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थे, तो सेलर्स ने प्राइस को डाउन साइड पे ले आई, 400 से 270 रुपये तक ले आई, 250 लो लगाने के बाद उसको क्लोज किया। तो ये अगर चार्ट के आपको टॉप पे नज़र आए तो ये साइन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप डाउन आ सकती है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हमारे पास है कि आप देख रहे हैं प्राइस अप एंड डाउन से आ रही थी, नीचे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई, इसमें कलर्स की कोई वैल्यू नहीं है, आपके पास ग्रीन कलर की कैंडल भी हो सकती है, रेड कलर की कैंडल भी हो सकती है। तो कलर की डेफिनेशन नहीं आपने समझनी है, या कलर को आपने मेच्योरिटी नहीं देनी है, आपने ये देखना है कि चार्ट के ये डाउन पे बन रही है या टॉप पे बन रही है, इसको देखना है। तो मार्केट डाउन ट्रेंड पे आ रही थी, नीचे को आ रही थी, वहां पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई, मार्केट ने उसकी कंफर्मेशन की और उसके बाद मार्केट उसको अप ट्रेंड ऊपर तक ले गई और आफ्टर दैट चार्ट के टॉप पे ग्रेविस्टोन डोजी बनाई, उसकी कंफर्मेशन की और मार्केट उसको डाउन ट्रेंड में ले गई। तो ये थी हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है जो कि बड़ी मजेदार एग्जांपल है, बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप। अब इसका मतलब क्या होता है, सिंपल, आप लोगों को दोनों एक तरह की कैंडल नजर आ रही होंगी, बट इसमें भी सेम एज अ पैटर्न यूज होगा। डाउन साइड पे अगर आती है और चार्ट के बॉटम पे बनती है तो ये बुलिश में काम करेगा, ये प्राइस को अप साइड पे लेके जाने की कोशिश करेगा। हाँ, अगर इसका हाई ब्रेकआउट करती है मार्केट तो कंफर्मेशन के बाद ये अप साइड पे लेके जाने की कोशिश करेगा। और बेरिश स्पिनिंग टॉप में ऐसा हो सकता है कि मार्केट टॉप पे जा रही है और टॉप पे आपको बेरिश स्पिनिंग टॉप नजर आता है, तो जैसे इसका लो ब्रेकआउट करती है कोई भी कैंडल, स्पिनिंग टॉप बनता है और कोई कैंडल इसका लो ब्रेकआउट करती है, तो फिर ये बेरिश का साइन हो सकता है, मार्केट को डाउन साइड पे लेके आने की कोशिश कर सकता है। इसका मतलब क्या है, ये बनता क्यों है? अब इसमें ये होता है कि जैसे मैंने आपको डोजी कैंडल की एग्जांपल दी है कि मार्केट में बायर्स क्या कर रहे हैं, बायर्स नीचे से स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, सेलर्स ऊपर से वीकनेस दिखा रहे हैं और ये कंडीशनल कैंडल बन गई है। इट्स मीन टू से कि अब इसके बाद अगर किसी भी एक साइड का मार्केट ब्रेकआउट करती है और अगर ट्रेंड को साथ मेजरमेंट किया जाए तो उसके बाद आपको ट्रेड एक प्लान की जा सकती है कि लाइक अगर डाउन साइड पे मार्केट है और डाउन साइड पे गिर रही है और वहां पे अगर इस तरह की कैंडल बनती है बुलिश स्पिनिंग टॉप, तो इसका मतलब है कि अगर इसका हाई मार्केट ब्रेकआउट करती है तो मार्केट में रिवर्सल का साइन है, मार्केट बाय में लेके जा सकते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है मेरे पास। अब बेरिश कैंडल में ऐसा होगा कि मार्केट ये देखें ऊपर जा रही थी, अब बेरिश स्पिनिंग टॉप आया, मार्केट ने अगली कैंडल ने लो का ब्रेकआउट किया और मार्केट डाउन साइड पे आ गई। बुलिश में इसी तरह से है कि मार्केट ऊपर से नीचे को आ रही थी, बुलिश में क्या हुआ कि मार्केट ने एक बुलिश स्पिनिंग टॉप दिया, एक कैंडल ने उसका हाई ब्रेकआउट किया और मार्केट को वो बाय में ले गया। इसमें भी एज इट इज कलर मैटर नहीं करेगा, आपका कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है मार्केट में। कि एक छोटी सी एग्जांपल हमारे पास है चार्ट की, हमारे पास एक एग्जांपल है कि आप देख रहे हैं प्राइस अप एंड डाउन से आ रही थी, नीचे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई, इसमें कलर्स की कोई वैल्यू नहीं है, आपके पास ग्रीन कलर की कैंडल भी हो सकती है, रेड कलर की कैंडल भी हो सकती है। तो कलर की डेफिनेशन नहीं आपने समझनी है, या कलर को आपने मेच्योरिटी नहीं देनी है, आपने ये देखना है कि चार्ट के ये डाउन पे बन रही है या टॉप पे बन रही है, इसको देखना है। तो मार्केट डाउन ट्रेंड पे आ रही थी, नीचे को आ रही थी, वहां पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई, मार्केट ने उसकी कंफर्मेशन की और उसके बाद मार्केट उसको अप ट्रेंड ऊपर तक ले गई और आफ्टर दैट चार्ट के टॉप पे ग्रेविस्टोन डोजी बनाई, उसकी कंफर्मेशन की और मार्केट उसको डाउन ट्रेंड में ले गई। तो ये थी हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल। अच्छा जी, एट द एंड हमारे पास लास्ट टॉपिक आ गया है जी, मारुबुजो कैंडल स्टिक पैटर्न। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास मारुबुजो फुल है, एक ओपन है और एक क्लोज है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को समझना है कि मारुबुजो का क्या मतलब होता है। मारुबुजो का मतलब होता है कि फुल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड किसी भी साइड का। तो मारुबुजो स्ट्रेंथ का एविडेंस शो करवाती है आप लोगों को। इसमें आप लोगों को ये देखना है कि जिस भी साइड की बनती है आपने देखना वहां की तरफ का ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक दिस, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ओपनिंग प्राइस का लो कोई नहीं है, जहां से ओपन किया प्राइस वहीं से उसका लो है और जहां पे क्लोज हुई है वही उसका हाई है। तो ओपनिंग प्राइस की शेडो नहीं है, ना लोअर विक है ना अपर विक है, और ना बेरिश में अपर विक है ना लोअर विक है।
तो ये आपको ये शो करवा रही है कि मार्केट में स्ट्रांगली ट्रेंड है। इसका मतलब है कि मार्केट अगर किसी भी साइड पे जा रही है तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ जा रही है, बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स कोई भी नहीं है मार्केट में। तो ये एविडेंस होगा कि अगर बाय में बुलिश मारोबूजो बन रही है तो आपने कभी भी उसमें सेल नहीं देखना, आपने रुक जाना है। और अगर सेल में बेरिश मारोबूजो बन रही है तो आपने ये देखना है कि इसमें बाय नहीं है, आपने तब भी रुक जाना है। और आपको ओवरऑल ये मार्केट में नज़र आएगा, आप ये रिसेंट गोल्ड का चार्ट या कोई भी पेयर्स का चार्ट उठा के देखें तो आपको नज़र आएगा जब भी मार्केट स्ट्रांगली गिरती है तो उसमें आपको एक या दो मारोबूजो कैंडल नजर आएंगे जिसमें मार्केट बिल्कुल स्ट्रांगली डाउन साइड पे आके क्लोज होती है, साइन दे रही होती है कि अब मैं गिरने वाली हूँ, अब मेरे अंदर कोई भी बायर नहीं है या कोई भी सेलर नहीं है, या तो मैं चढ़ जाऊंगी या तो मैं गिर जाऊंगी। अब इसमें दूसरी कंडीशन है कि इसमें छोटी छोटी विक भी आ सकती है, बुलिश में अपर साइड पे विक आ सकती है, बेरिश में लोअर साइड पे विक आ सकती है। बट आपने एक चीज़ जेन में रखनी है कि जब भी किसी कैंडल का 90% पार्ट बॉडी कंप्लीट हो और अगर 10% विक उसमें आ भी जाए तो वो वीकनेस शो नहीं करवाती है, उसमें सेलर्स कभी भी बायर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लाइक दिस कि यहाँ से मार्केट ने बुलिश की प्राइस को ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया, ऊपर हाई लगाया, तो ये इतनी सी वीकनेस इस कैंडल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रही है, बिकॉज ऑफ ये तब भी मारोबूजो कैंडल ही रहेगी और स्ट्रॉन्ग कैंडल रहेगी, इसमें किसी किस्म की कोई वीकनेस नहीं आएगी। और सेम स्नैरियो में अगर बेरिश की बात की जाए तो अगर नीचे हल्की सी विक आ गई तो ये किसी भी किस्म का साइन नहीं है कि मार्केट में बायर ज़्यादा हैं या बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। आपका यही साइन देगा कि मार्केट में अभी भी जो ट्रेंड है वो स्ट्रांगली सेल साइड का है। आपने ये मारोबूजो फुल में या बिल्कुल छोटी छोटी विक में भी आपने ये चीज़ को इग्नोर करना है। आपने ये देखना है कि कैंडल का 90% जो हिस्सा है वो बॉडी है और अगर 10% हिस्सा विक में आ भी रहा है तो वो अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, उसमें किसी किस्म का कोई साइन नहीं देखना आपने। तो आज की वीडियो हमारी यही थी, हमने जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न को समझा। मार्केट में इन साइन का बहुत ज़्यादा वर्डिंग यूज़ होती है और इनको हम समझते हैं। इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल भी हम चार्ट पे समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कि मार्केट में बाय जा रही है तो ये एक बुलिश मारोबूजो, एक ये बुलिश मारोबूजो, एक ये बुलिश मारोबूजो और ये, तो मार्केट में ट्रेंड स्ट्रॉन्गली बाय में जा रहा है। इसी तरह से अगर मार्केट डाउन साइड पे आ रही होगी तो इसी तरह से आपको बेरिश मारोबूजो का भी इसी तरह आपको ट्रेंड शो होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो समझ आई हो और चीज़ें समझ आई हो। तो वीडियो को आपने पूरा लाजमी देखना है, अपने फीडबैक लाजमी कमेंट सेक्शन में देने हैं और आप किस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर काम करते हैं इसके बारे में आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। ले गाइस, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दे दी फुल एफर्ट, अब आप लोगों का काम है इस पर प्रैक्टिस करें। देखिए कोई भी स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट है, आप उसको ये नहीं कर सकते कि आप आज जाएं और कल सीख जाएं। मैंने भी अपने 7 साल में चीज़ों को लर्न किया और अभी भी लर्न कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी टाइम लगेगा। बट अगर आप लोग इसको दिल से नियत के साथ सीखेंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगी। और जहाँ पे पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा बना हो तो वहाँ पे आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि आप फ़ौरन ही आएँ और फ़ौरन ही सीख जाएं। तो टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम दें, चीज़ों को लर्न करें, सीखें। इंशाल्लाह आगे हम एडवांस चीज़ों की तरफ चलेंगे और फिर चीज़ों को और सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।